नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में 2 दिन पहले सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी। सवारी जब गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पहुंची तो यहां पर घर पे छत पर गैलरी में खड़े धर्म विशेष के 3 लोगों द्वारा भक्तों के ऊपर थूकना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद मामले में थाना खाराकुआ पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। एक आरोपी को केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया तो वहीं 2 नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। मामले में बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। जिस घर की छत से आरोपियों ने भक्तों के ऊपर थूका था उस पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। यहां मुनादी की गई और ढोल भी बजाए गए। ढोल की आवाज सुन क्षेत्रवासियों को लगा कि कोई जुलूस जलसा निकल रहा है, परंतु मौके पर पहुंचकर देखा तो पता चला कि पुलिस कार्यवाही हो रही है। यहां एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अदनान पिता अशरफ मंसूरी का मकान तोड़ा गया। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। सर, लगभग 3 आरोपी उसमें प्रकरण दर्ज किया गया था। कितने आरोपियों का मकान आज उसमें? हाँ, फिलहाल हमारे पास एक मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण की सूचना है, तो आज उसी को हटाया जा रहा है। सर, पुलिस ने आज कुछ नया एक नवाचार किया था, एक ढोल धमाको और डीजे के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। अवैध अतिक्रमण जब भी हटाए जाते हैं रेवेन्यू द्वारा तब उसमें मुनादी करवाई जाती है और विधि अनुरूप नियम अनुसार उसमें मुनादी करवाई गई। उसके पश्चात ये अतिक्रमण हटाया गया। तेज बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। रामघाट पर जान जोखिम में डालकर पूजन अर्चन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उज्जैन में पिछले 24 घंटे में काफी तेज बारिश हुई है, जिसका असर शहरी इलाकों के अलावा रामघाट क्षेत्र में भी देखने को मिला। शहर के कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी है, तो वहीं रामघाट क्षेत्र में शिप्रा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर रामघाट पर पूजन अर्चन करने पहुंच रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने लोगों को रेस्क्यू कर घाट से बाहर निकाला। घाट पर मौजूद पुलिस के बैरिकेड 4 फीट से अधिक डूब चुके हैं। वहीं प्रशासन भी हरकत में आ गया है। क्षेत्र में होमगार्ड के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हम महाशिप्रा तैराक दल के सब सदस्य हैं, कम से कम 15 से 20 जने लगे हुए हैं यहाँ पे। कल शाम से बारिश जो चल रही है तो उस गति से बारिश हो रही है कि पानी लगातार कंटिन्यू गिर रहा है, रुक रुक के गिर रहा, बंद। आस्था के साथ खिलवाड़। शिप्रा नदी में 2 गंदे नाले फूटे, 10 फीट तक ऊपर लहरें उठती नजर आ रही हैं, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिप्रा नदी के पंडे पुजारियों व कांग्रेस के पार्षद ने आक्रोश जताया है। रामघाट पर गंदा नाला फूटा, 5 फीट की ऊंचाई तक उठता दिखा पानी। शिवराज का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिला। उज्जैन के रामघाट पर गंदा नाला फूटने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। यहां नाला फूटने की वजह से सीवरेज का पानी शिप्रा नदी में मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। खास बात तो यह है कि नाला फूटने के कारण गंदा पानी 5 फीट की ऊंचाई तक उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सिंहस्थ 2016 के बाद यह पहला मौका है जब यहां रामघाट के पास नाला फूटा है। नाले का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलता हुआ देख श्रद्धालु और पंडे पुजारी की भावनाएं आहत हो रही हैं। देखते हो आप यहाँ जी, यहाँ पर हम तैराक वाले जितने भी लोग लगे रहते हैं, यहाँ पर जैसे वो नाला चालू हुआ और यात्री आना चालू हुए तो यात्री सबसे पहले गिरते हुए यात्री को 3-4 लोगों को हम लोगों ने उठाया। इसके बाद में वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया क्योंकि वहाँ पर रोड खुद गया था, इसीलिए वो नाला जैसे फूटा रोड खुद गया था। और कल भी पालकी के समय नाला उफन गया था। बस ये और सेवा देते रहते हैं। माँ शिप्रा गोताखोर दीपक का घटनाएं होती है आए दिन। यहाँ पर 2-3 दिन में घटना होती रहती है, रोज कहीं ना कहीं घटना आती रहती है और नाले तो उफनते ही रहते हैं। श्रद्धालु परेशान होते हैं, यात्री परेशान होते हैं। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, हम लोग सेवा में लगे रहते हैं उन लोगों की। आपका नाम? हिंदू भी है और उज्जैन नगर ही नहीं पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और आते रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति जा रही है, लगातार शिप्रा में गंदे नालों का पानी मिल रहा है और एक दृश्य जो आज आपने देखा ही है और इसकी लगातार शिकायत भी हम लोगों के माध्यम से नगर निगम को, जिला प्रशासन को की जा रही है और प्रदेश स्तर पर
करोड़ों रुपया इस नाम पर अभी तक खर्च हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कागज़ पर ही जा रहा है। और आज अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शुरुआत है, पहला दिन है, और शिप्रा में स्नान का जो महत्व है, तो आज उस महत्व के अंदर कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था पे आघात पहुंचा है। पूरी पंडा समिति इसके लिए आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन से मांग करती है कि तत्काल गंदे नाले बंद किए जाएं, श्रद्धालुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ बंद की जाए। कई बार योजनाएं बनती है, उसके बाद भी और खर्च होते हैं, कभी साधु संत तो धरना देते हैं, कभी कोई देता है। ये धर्म के नाम का दिखावा चल रहा है। जहां साधु संत के ने बात की तो वो लगातार इसके लिए प्रयास किया उन्होंने, उनके साथ पंडा समिति भी बैठी धरने पर, और उसके बाद में शासन ने सिर्फ एक लालीपाप जैसा देते हैं वो स्थिति हमारे साथ की है। और अभी से नहीं, 2013 में इसी माँ शिप्रा, कलकल बहती शिप्रा के नाम पर वोट लिए गए थे, 2018 में भी वोट लिए गए, और अब 2023 आ गया है। यह 600 करोड़ की योजना से शुरुआत हुई थी और आज करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ के करीब ये योजनाएं पहुंच चुकी है, और अभी भी शिप्रा के अंदर शुद्ध और साफ जल नहीं मिल पा रहा है। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गेट पर लटक कर गिर रही वृद्धा को बचाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल घटना यह है कि वृद्धा तीजा देवी पति भैरव सिंह उम्र 60 साल निवासी पाली राजस्थान 17 जुलाई की शाम को स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में लघुशंका के लिए चढ़ गई। इतने में ट्रेन चली तो वृद्धा घबरा कर उतरने लगी। इस दौरान फिसलकर ट्रेन गेट से प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने लगी। तभी स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने देखा तो तत्काल दौड़कर वृद्धा को खींचा, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन हाथ पैर में चोट आई। वृद्धा ने बताया कि वहां परिवार के साथ महाकाल दर्शन को आई थी। वहां लघुशंका के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े ट्रेन में चढ़ गए तथा गाड़ी चलने पर घबरा गई। आरपीएफ ने उक्त सीसीटीवी फुटेज के साथ ये अपील भी डाली है कि चलती गाड़ी में चढ़ने व उतरने का प्रयास न करें, इससे हादसे का शिकार हो सकते हैं। ट्रेन की चपेट में आने से वृद्धा को आरपीएफ के जवानों ने बचाया। कोठी महल की छत का जर्जर हिस्सा गिरा, वकीलों की टेबल और टीन शेड हुआ क्षतिग्रस्त। वकीलों की घटनास्थल से हटते ही हुआ हादसा। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में हुआ यह हादसा। दरअसल घटना कोठी महल की बताई जा रही है। यहाँ सिंधिया राजघराने के अति प्राचीन कोठी महल का पीछे का जर्जर हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। जिस जगह यह घटना हुई वहाँ वकीलों की टेबल और टीन शेड लगा हुआ था। घटना के कुछ देर पहले ही वकील मौके से काम के लिए गए थे, वरना जनहानि हो सकती थी। यहाँ 3 बेड और टेबल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वकीलों का कहना है कि जर्जर भवन के विषय में जिला कलेक्टर को वे पहले ही अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास बात तो यह है कि जिस जगह घटना हुई वहाँ अमूमन वकील और पक्षकारों का आना जाना लगा रहता है। साल पहले भी कलेक्टर साहब से आवेदन भी दिया था। हम सब वकील लोग मिलने के लिए भी गए। मिलने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वो फर्जी जो टूटी हुई थी वो हम निकलवा देंगे, लेकिन आज तक भी उन्होंने वो फर्जी निकलवाई नहीं, आश्वासन ही देते रहे। लेकिन आज जब मैं सुबह आई 11 बजे कोर्ट में, और कोर्ट में आते से मैंने बैग रखा और बैग रख के मैं अपने पक्षकार के साथ में कोर्ट परिसर में गई। वैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरी सीट के ऊपर फर्जी गिर गई है और उससे मेरा बैग भी दब गया, फर्शी भी मेरी सीट का भी चकनाचूर हो गया। और ये बड़ा हादसा, आज अगर मैं यहाँ बैठी रहती तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता। और भी वकीलों की टेबल यहाँ हाँ, और आसपास भी बहुत सारे वकीलों की टेबल है। और ये तो सार्वजनिक जगह है, यहाँ तो लोग आते जाते हैं। मेरे पीछे जस्ट टाइपिंग सेंटर है जहाँ लोग टाइप करवाने आते हैं, पक्षकार भी आते हैं, वकील भी आते हैं। उससे बड़ा हादसा हो सकता था और आज ये हादसा टल गया। ये सभी की दुआएं हैं एक तरीके से। आगे क्या कदम रहेगा, किस तरह विरोध करेंगे आप, क्या कुछ मांग करेंगे? आगे ये है कि हम कलेक्टर महोदय को भी बताएंगे, अपने अध्यक्ष को भी से अवगत कराएंगे, जो भी होगी वो समस्या का निराकरण करवाएंगे। आपका नाम बताइए। सीमा भदौरिया। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले का मान सम्मान बढ़ा दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कलेक्टर को सम्मानित किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भूमि प्लेटिनम सम्मान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्वामित्व योजना के तहत अच्छा काम करने वालों को दिया जा रहा है। उज्जैन प्रदेश में ऐसा जिला है जिसमें 1 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है।
वह भी पिछले 5 महीनों के अंदर, यहाँ बता दें कि कलेक्टर ने 5 महीने के अंदर 1,29,882 भू अधिकार पत्र देने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड देश के चुनिंदा शहरों को ही मिला है, जिसमें से एक उज्जैन भी है। यही कारण है कि प्रथम आने पर उज्जैन कलेक्टर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जो कि उज्जैन और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। श्री कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर और ग्रुप के सदस्य। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल